सखियाँ बोलीं, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों को नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग क्या कह सकती हैं? तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ हो, उस पर कभी आपत्तियां नहीं आती। पुलत्स्य जी कहते हैं, तदनंतर सखियों से मिलकर तथा समस्त गौ समुदाय की परिक्रमा करके वहाँ के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर नंदा वहाँ से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र तथा ग्रह, इन सबको बारंबार प्रणाम करके कहा, इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं, वे वन में चरते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहाँ से प्रस्थित हुई और उस स्थान पर पहुँची जहाँ वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी बाघ मुंह बाए बैठा था। उसके पहुँचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपने पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ वहाँ आ गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर दृष्टि डालकर उस गौ ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मान से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो। व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की थी, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और तुम्हारा यह पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहाँ तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने यह आदर्श रखा है। गौओं में ऐसा सत्य है, यह देखकर मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूँगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊँ। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं है। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा सहायक कर्म की। द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है और वह है संपूर्ण भूतों का अभय दान। इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे हाथी के पदचिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का विनाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त है, वह इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहाँ जाने से उन्हें उत्तम शांति प्राप्त होती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है, जिसे मैंने संक्षेप में बताया है। तुम्हें ये सभी बातें ज्ञात हैं, केवल मुझसे पूछ रहे हो। व्याघ्र ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के श्राप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे सारी बातें भूल गई थीं। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से फिर उनका स्मरण हो गया है। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषों के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे यूथ के स्वामी का नाम नंद है
उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। पुलत्स्य जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और स्वरूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य भाषण करने वाली यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहाँ आकर इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ तथा यह स्थान मुनियों का धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मांगा है। पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रपंजन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी तथा उसने धर्मराज के इस आशय का वरदान भी मांगा था। इसलिए विद्वानों ने वहाँ सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहाँ आते समय सरस्वती का नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वह जीवन भर सुख पाता है और मृत्यु के पश्चात देवता होता है। स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रचित्त होकर सरस्वती में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हुए आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तृतीया को यदि उसका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से भी मनुष्य को पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है। जो पुरुष उसके जल का स्पर्श करते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहाँ चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सशिला है। यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जल से युक्त हो दक्षिणी दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तब विपुला या विशाला नाम धारण करती है। वहाँ से कुछ ही दूर आगे जाकर यह पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई है। वहाँ से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटों पर अत्यंत मनोहर तीर्थ और देव मंदिर हैं, जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा भली भांति सेवित है। नंदा तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य सुवर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे, तो वह महान अभ्युदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है।